नमस्कार, मैं अंजलि। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 22 मार्च, दिन रविवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम हर रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी में 4 साल बाद टीईटी परीक्षा में 15 लाख आवेदन की उम्मीद। यूपी पुलिस में बड़े स्तर पर प्रमोशन। एलवी एंटनी देव कुमार बने डीजी। 29 मार्च से शुरू होगी यूपी पीसीएस 2025 मुख्य परीक्षा। यूपी में टोल सिस्टम में हुआ बड़ा बदलाव। यूपी में अमोनिया संकट खत्म। शीतगृहों को फिर शुरू हुई गैस आपूर्ति। चलिए नजर डालते हैं आज की 25 अहम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 195 प्राइवेट सेक्रेटरी पदों पर भर्ती। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहाँ पर 2026 के लिए यहाँ पर प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड 1 के 195 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 12 मार्च से शुरू हो चुके हैं और 1 अप्रैल 2026 तक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर किए जा सकते हैं। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना अनिवार्य है। साथ ही अंग्रेजी शॉर्ट हेड में यहाँ पर 100 शब्द प्रति मिनट और टाइपिंग में 40 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ कंप्यूटर का ज्ञान भी जरूरी है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शॉर्ट हैंड और इसी के साथ साथ टाइपिंग टेस्ट और इसी के साथ साथ कंप्यूटर टेस्ट शामिल होंगे। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। यूपी में 4 साल बाद टीईटी परीक्षा में 15 लाख आवेदन की उम्मीद। उत्तर प्रदेश में 4 साल बाद टीईटी परीक्षा आयोजित होने जा रही है, जहां जिसमें 15 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का आवेदन की यहां पर संभावना जताई जा रही है। इस बार कार्यरत सरकारी शिक्षकों को भी आवेदन कर अपनी सेवा का पूरा विवरण देना होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के चलते बिना टीईटी पर शिक्षकों के लिए यहाँ पर परीक्षा पास करना अनिवार्य हो गया है, जिससे प्रतिस्पर्धा और ज्यादा बढ़ेगी। यूपी पुलिस में बड़े स्तर पर प्रमोशन। एलवी एंटनी देव कुमार बने डीजी। उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी एलवी एंटनी देव कुमार को पदोन्नत कर डीजी बनाया गया है। उनकी नई तैनाती जल्द तय होगी। इसी के साथ साथ 2012-13 बैच के 43 पीपीएस अधिकारियों को यहाँ पर डीएसपी से एसएसपी पद पर प्रमोशन दिया गया है। शासन ने यहाँ पर आदेश जारी कर पुलिस महकमे में प्रशासनिक मजबूती की दिशा में ये कदम उठाया है। 29 मार्च से शुरू होगी यूपी पीसीएस 2025 मुख्य परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस मुख्य परीक्षा 2025 के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं और ये परीक्षा 29 मार्च से 1 अप्रैल तक प्रयागराज और लखनऊ में आयोजित होगी। वही 920 पदों के लिए यहाँ पर 11,727 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। इसके साथ ही यूपी टीईटी 2026 का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, जिसके लिए यहाँ पर 27 मार्च से आवेदन भी प्रक्रिया शुरू होगी। यूपी में 300 करोड़ की 19 फूड प्रोसेसिंग परियोजनाओं को मंजूरी। प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 300 करोड़ रुपए की 19 परियोजनाओं को 35 करोड़ रुपए अनुदान देने की मंजूरी मिली है। इसी के साथ साथ आपको पता है, एक बैठक में विभिन्न जिलों के प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं और 2023 से अब तक की 393 निवेशकों को यहाँ पर लाभ मिल चुका है। वही अमरोहा व मेरठ में नई यूनिट स्थापित होगी, जबकि झांसी परियोजना से जुड़े अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। यूपी के खारा गांव में बनेगा 9.32 करोड़ का आधुनिक स्टेडियम। उत्तर प्रदेश के खारा ग्राम पंचायत में ग्रामीण खिलाड़ियों के लिए 9.32 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक स्टेडियम बनाया जाएगा। इसके लिए पहली किश्त 4.46 करोड़ रुपए जारी कर दी गई है। स्टेडियम में ओपन जिम, ऑडिटोरियम, चेंजिंग रूम जैसी सुविधाएं होंगी। इससे गांव की खेल प्रतिभाओं को बेहतर मंच और प्रशिक्षण मिल सकेगा। सीएम योगी ने वानिकी के नायकों को किया सम्मानित। विश्व वानिकी दिवस पर यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित अपर्णीय समागम में यहाँ पर मानव वन्यजीव संघर्ष और वानिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को यहाँ पर सम्मानित किया है। कार्यक्रम में 17 राज्यों के वन अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हुए। इसी के साथ साथ बहादुरी दिखाने वाले बच्चों समेत कई लोगों को सम्मान मिला। साथ ही वन संरक्षण और तकनीकी पहलुओं पर मंथन किया गया। जाने कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश के आज का मौसम का मिजाज। उत्तर प्रदेश में आज मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी और पूर्वी यूपी में फिलहाल बारिश के आसार नहीं है। दिन भर आसमान साफ रहेगा और मौसम सामान्य बना रहेगा। हालांकि आने वाले दिनों में मौसम बदलता दिख सकता है, लेकिन आज के दिन में यहाँ पर लोगों को राहत भरा मौसम मिलेगा। यूपी में बच्चों की फीस अनुदान अटका, करोड़ों रुपए खाते में पड़े। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अलाभित समूह के बच्चों को मिलने वाली फीस और वित्तीय सहायता में लापरवाही सामने आई। दिसंबर 2025 में जारी राशि मार्च तक खातों में पड़ी रही। करीब 1.46 अरब रुपए फीस और 24 करोड़ सहायता खर्च नहीं हो सकी। कुछ जिलों ने यहाँ पर भुगतान किया, जबकि कई जिलों में राशि अब तक अटकी रही। अब वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले भुगतान तेज किया गया है। यूपी में टोल सिस्टम में हुआ बड़ा बदलाव। उत्तर प्रदेश में सफर को आसान बनाने के लिए लखनऊ कानपुर एलिवेटेड एक्सप्रेस वे पर मल्टी लेन फ्री फ्लो यानी कि MLFF
टोल प्रणाली का ट्रायल किया जाएगा। वही अप्रैल में यहाँ पर उद्घाटन की तैयारी है। सिस्टम में यहाँ पर RFID और ANPR तकनीक से बिना रुके टोल कटेगा, जिससे जाम खत्म होगा, समय और ईंधन की बचत होगी। NHAI देश भर में 40 स्थानों पर इसका ट्रायल कर रहा है। उत्तर प्रदेश के पर्यटक स्थल में आज बात होगी बड़े हनुमान जी मंदिर की। ये मंदिर बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी और लेटे हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान हनुमान की लगभग 20 फीट लंबी प्रतिमा लेटी हुई अवस्था में यहाँ पर स्थापित है, जो कि जमीन के नीचे स्थित है और ये प्रयागराज में है। इसकी सबसे खास विशेषता है ये, और इसी के साथ साथ मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है। खास करके मंगलवार और शनिवार को यहाँ भारी भीड़ उमड़ती है। मान्यता है कि गंगा का जल बढ़ने पर हनुमान जी का स्पर्श करता है और मुगल काल में भी इस प्रतिमा को हटाया नहीं जा सका, और इसी के साथ साथ जिससे इसकी दिव्यता और ज्यादा बढ़ जाती है। यूपी में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों को मिली बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना यानी कि OPS की मांग कर रहे करीब 2200 विषय विशेषज्ञ शिक्षकों को यहां पर बड़ी राहत मिली है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इन्हें NPS की जगह OPS चुनने की अनुमति दे दी है। 2002 में नियुक्त इन शिक्षकों को अब पेंशन विकल्प का अधिकार मिलेगा, जिससे लेकर यहाँ पर लंबे समय से आंदोलन और मांग जारी थी। यूपी में बिजली कटौती व छंटनी पर सख्त हुआ आयोग। उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था को लेकर विद्युत नियामक आयोग सख्त हो गया है, जहां मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने यहाँ पर संविदा कर्मियों की छंटनी और बढ़ती बिजली कटौती के मुद्दे पर आयोग ने यहाँ पर 7 दिन में रिपोर्ट मांगी है। सुनवाई में बिजली दरें घटाने और 51,000 करोड़ बकाया का मुद्दा भी उठा है, जिस पर प्रबंधन ने जवाब भी तलब किया है। यूपी में अमोनिया संकट खत्म, शीतगृहों को फिर से शुरू हुई गैस आपूर्ति। उत्तर प्रदेश में अमोनिया गैस की कमी से जूझ रहे शीतगृह संचालकों को बड़ी राहत मिली है। उर्वरक कंपनियों में यहाँ पर अब गैस आपूर्ति बहाल कर दी है, जिससे 2397 कोल्ड स्टोरेज में रखे करीब 150 लाख टन आलू के खराब होने का खतरा टल गया है। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि केंद्र राज्य समन्वय से समस्या का त्वरित समाधान किया गया है और भविष्य के लिए यहाँ पर स्थायी व्यवस्था की जाएगी। यूपी में सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के 929 पदों पर भर्ती शुरू। उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सहायक सांख्यिकीय अधिकारी व सहायक शोध अधिकारी के 929 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। वही अभ्यर्थी यहां पर 11 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभी आवेदन के लिए यहाँ पर PET 2025 में शामिल होना अनिवार्य है और इसी के साथ साथ चयन मेरिट के आधार पर होगा। आयोग ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर बड़ी सख्ती। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर रिचार्ज के बाद भी बिजली बहाल न होने पर विद्युत नियामक आयोग सख्त हो गया है, जहां वितरण कंपनियों को यहाँ पर नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा गया है। रिपोर्ट में रिचार्ज के बाद कनेक्शन जोड़ने में देरी और उपभोक्ताओं की समस्याओं का विवरण मांगा गया है। वही बिजली चोरी के 959 मामलों में यहाँ पर FIR दर्ज कर कार्यवाही शुरू की गई है। यूपी में निवेश को लगेंगे पंख। 24 मार्च को लॉन्च होगा निवेश मित्र 3.0। राज्य में निवेश बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 मार्च को यहां पर निवेश मित्र 3.0 पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इसी के साथ साथ उच्च स्तरीय बैठक में यहां पर 108 उद्यमी मित्रों का यहां पर कार्यकाल बढ़ाने और 24 नए पद सृजित करने को मंजूरी मिली है। सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने और निवेश परियोजनाओं को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। उम्मीद लड़कों से पास लड़कियों को बोर्ड कॉपी में छात्र की चौंकाने वाली शिकायत आई सामने। यूपी बोर्ड मूल्यांकन के दौरान एक छात्र की उत्तर पुस्तिका में लिखी अजीब शिकायतें सामने आई है, जहां छात्र ने आरोप लगाया है यहाँ पर कि मेहनत कर लड़कों से कराई जाती है, लेकिन पास और ज्यादा नंबर लड़कियों को दिए जाते हैं। शिक्षक के अनुसार यहाँ पर छात्र ने यहाँ पर सामान्य उत्तर लिखने के बाद पास करने की अपील भी यहाँ पर टिप्पणी जोड़ी है और हर साल ऐसी अनोखी बातें कॉपियों में देखने को मिलती है। यूपी में बेमौसम बारिश पर सीएम योगी के एक्शन में। उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने फील्ड में जाकर वास्तविक आकलन करके और तुरंत मुआवजा प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। वही कई जिलों में यहाँ पर गेहूं, सरसों, आलू और आम की फसल को नुकसान की खबरें भी सामने आई। यूपी में नए विधान भवन की तैयारी तेज। उत्तर प्रदेश में नए विधान भवन के निर्माण को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई। लखनऊ में यहाँ पर सहारा समूह की 245 एकड़ जमीन पर ये महत्वाकांक्षी परियोजना विकसित होगी। वही बजट में यहाँ पर इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरा सरकारी तंत्र एक ही परिसर में लाने की तैयारी है। वही सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर लीज रद्द होने के बाद परियोजना का रास्ता भी साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश की फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी सौरभ शुक्ला की। सौरभ शुक्ला का जन्म गोरखपुर में हुआ। वह हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता, स्क्रीन राइटर और निर्देशक है। उन्होंने सत्या, नायक, द रियल हीरो और इसी के साथ साथ लगे रहो मुन्ना भाई और जॉली LLB जैसी फिल्मों में दमदार अभिनय किया। जॉली LLB के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। थिएटर से करियर शुरू करने वाले सौरभ शुक्ला आज बॉलीवुड में बहुमुखी कलाकारों में गिने जाते हैं।
पीएनबी में खाता है तो तुरंत करें ये काम, नहीं तो बंद हो सकता है अकाउंट। अगर आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी में है तो समय रहते केवाईसी अपडेट करा लेना बेहद जरूरी है। बैंक के अनुसार यहाँ पर 16 अप्रैल 2026 के बाद ऐसे खातों पर रोक लग सकती है जिनमें लंबे समय से कोई लेन देन नहीं हुआ या फिर केवाईसी अधूरी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के तहत ये कदम उठाया जा रहा है। वही ग्राहकों को सलाह दी जा रही है कि तुरंत केवाईसी अपडेट कर यहाँ पर छोटा ट्रांजैक्शन भी करे ताकि खाता सक्रिय बना रहे। पुजारा के अनुसार आईपीएल 2026 शुभमन गिल के लिए टी20 टीम में लौटने का मौका। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शुभमन गिल को बाहर रहने की वजह से यहाँ पर सब हैरान थे। वही चयनकर्ताओं ने उनकी फॉर्म को देखते हुए ऐसा किया और पूर्व क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा का कहना है कि ये गिल के लिए मोटिवेशन होगा। वही आईपीएल 2026 में अगर उनका प्रदर्शन शानदार रहा तो वे टी20 टीम में भी वापस कर सकती हैं और इसी के साथ साथ गिल तीनों फॉर्मेट के लिए यहाँ पर उपयुक्त है और इसी के साथ साथ ये सीजन उन्हें अपनी क्षमता दिखाने का अवसर देगा। सैमसंग ने भारत में गैलेक्सी S25 अल्ट्रा की कीमतों में किया बड़ा बदलाव। सैमसंग ने भारत में गैलेक्सी S25 अल्ट्रा के दामों में बदलाव किया, जहां कंपनी की वेबसाइट और ऑनलाइन चैनलों पर 20 मार्च 2026 से यहां पर नई कीमतें दिख रही हैं। हालांकि कंपनी ने अभी कोई यहां पर आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन जानकारी के अनुसार यहां पर 12GB प्लस 256GB और 12GB प्लस 512GB मॉडल की कीमतों में यहाँ पर कमी की गई है, जबकि 1TB मॉडल की कीमत थोड़ी बढ़ाई गई। ये बदलाव मार्च में चैनल पार्टनर्स के लिए शुरू हुई और योजना का हिस्सा है और मौजूदा स्टॉक पर यहाँ पर प्राइस प्रोटेक्शन पॉलिसी के तहत लागू होंगे। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख 1890 रामचंद्र चटर्जी पैराशूट से उतरने वाले पहले व्यक्ति भारतीय बने। 1912 अंग्रेजों ने बंगाल प्रेसिडेंसी का विभाजन कर बिहार और उड़ीसा प्रांत का गठन किया था, जिसे हर वर्ष बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1999 शेखर कपूर की फिल्म एलिजाबेथ को सर्वश्रेष्ठ मेकअप का ऑस्कर पुरस्कार मिला था। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में से आपने कितना सही उत्तर दिया है, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऊपरी गंगीय मैदान की प्रमुख नदियों में कौन सा लुप्त प्राय जीव पाया जाता है? सबसे पहला ऑप्शन है भारतीय गेंडा, दूसरा है मगरमच्छ, तीसरा है लेसर फ्लोरिकन और चौथा है गंगा नदी डॉल्फिन। इसका सही उत्तर है गंगा नदी डॉल्फिन। लखनऊ का कौन सा स्मारक इस्तांबुल के सबलाइन पोर्ट से प्रेरित है? पहला ऑप्शन है बड़ा इमाम बाड़ा, दूसरा है केसरबाग पैलेस, तीसरा है रूमी दरवाजा, चौथा है छोटा इमाम बाड़ा। इसका सही उत्तर है रूमी दरवाजा। 1995 का फिरोजाबाद रेल हादसा किस राज्य में हुआ था? सबसे पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा है बिहार, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा है राजस्थान। इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के चुनार किले के वर्तमान ढांचे का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? सबसे पहला ऑप्शन है हुमायूं, दूसरा है अकबर, तीसरा है जहांगीर, चौथा है औरंगजेब। इसका सही उत्तर है अकबर। भजोई उत्तर प्रदेश में यूनाइटेड प्रोविंस भजोई उत्तर प्रदेश में यूनाइटेड ग्लास वर्क्स की स्थापना किसने की थी? सबसे पहला ऑप्शन है ईश्वर दास वार्ष्णेय, दूसरा है जमना लाल बजाज, तीसरा है घनश्याम दास बिरला, चौथा है सैयद अहमद खान। इसका सही उत्तर है ईश्वर दास वार्ष्णेय। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया था। जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक किया था, साथ ही साथ सवालों के जवाब भी दिए थे, उनके नाम है सुभाष गौतम, सुनील सिंह, लव कुश कुमार, योगेंद्र प्रसाद, स्वतंत्र यादव, सुनील सिंह, राज